नमस्कार साथी, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के आपके अपने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर पहले से ही देख चुके हैं, हमारा जो फर्स्ट वाला चैनल था हिट ट्रैकर्स के माध्यम से हम लोग अच्छे से स्टडी कर रहे थे। लेकिन जो स्टडी हमारी चल रही थी उसके थ्रू हम जान पा रहे थे कि स्टडी का माध्यम क्या है। स्टडी का माध्यम यही था कि 10th क्लास की और 9th क्लास की और 12th क्लास की वीडियो आपको प्रॉपर टाइम से मिल रही थी। ठीक है, आज क्या है, यहाँ पर हमें लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो कमेंट्स के थ्रू ही हमने जाना है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए 12th की जो वीडियो हो प्रॉपर दी जाए। तो आज हम लोग जो हमारा चैप्टर 2 है उस चैप्टर के लिए अगर आप लोग रेफरेंस वाली बुक में देखोगे तो रेफरेंस वाली बुक में क्या है कि मतलब चैप्टरों का एक माध्यम बना दिया है, टॉपिक वाइज चैप्टर बना दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेफरेंस वाली बुक के हिसाब से चैप्टर हमारा 2 बन जाएगा। तो हम लोग रेफरेंस वाली बुक जो है हमारी एनसीईआरटी की उसके माध्यम से सीख रहे हैं, जो हमारी कुमार मित्तल की बुक आ रही है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। हमारा आज का पहला ही टॉपिक रहने वाला है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, आप लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा होगा जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी होगी, आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, बहुत सी चीज़ें आपने सीखी होंगी। उन सभी चीज़ों से जो जो आपने सीखा है उसी के माध्यम से आज आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाओगे यहाँ पर। ठीक है, हम लोग ध्यान देते हैं वैद्युत फ्लक्स। आप लोगों को बताया गया था वहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आपके लिए विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से हम दर्शा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र। अब देखो आप लोग समझना, ये हमने एक वैद्युत क्षेत्र मान लिया यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसे हमने ई से प्रदर्शित कर दिया है। हमारा क्या है, यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसे हमने ई से प्रदर्शित कर दिया है। हाँ सर बिल्कुल, ये हमारा क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसे आपने ई से प्रदर्शित कर दिया है। सर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में, उसका संबंध इससे क्या है। सर संबंध ये है कि इसमें अगर हम क्या करें, कोई एक काल्पनिक पृष्ठ रख दें लाके, क्या रख दें लाके, कोई एक काल्पनिक पृष्ठ। सर हमने क्या किया, इस पे एक कोई काल्पनिक पृष्ठ रख दिया। आप समझ पा रहे हो अच्छे से, ये क्या है, एक कोई पृष्ठ, मतलब हमने कल्पना की, ये पृष्ठ है नहीं, हमने कल्पना की है केवल कि विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रख दिया, कोई एक पृष्ठ रख दिया। अब सर इस पृष्ठ को रखने से क्या हो गया, इस पर देखो, पृष्ठ को रखने से क्या होगा, जब हमने यहाँ कोई पृष्ठ रखा तो इस पृष्ठ से होकर क्या गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। क्या गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं। आप लोग खुद सोचो, जब विद्युत क्षेत्र में हम किसी पृष्ठ को रख देंगे तो उस पृष्ठ से होकर क्या गुजरेंगी, वैद्युत बल रेखाएं। हाँ सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। सर विद्युत बल रेखाओं का संबंध इस पृष्ठ से क्या है। सर अब हम आपको बताते हैं कि इसका संबंध क्या है। देखो समझो, किताबें यही कहना चाहती हैं, किताबें यही कहती हैं कि अगर हम विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ को रख देते हैं तो उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सर हमारे समझ नहीं आया, हम मानते हैं आपके समझ नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया, सुनो, इसकी परिभाषा क्या होती, पहले आप लोग उस पर गौर करो थोड़ा सा। परिभाषा ये होती है कि जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ को रख दिया जाता है तब उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है सर, हमारे समझ आ गया। कैसे समझ आया सर, ऐसे समझ आया। ये क्या है हमारा, एक काल्पनिक पृष्ठ, इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, सर 2 रेखाएं गुजर रही हैं। तो यहाँ पर इसकी माप कितनी हुई, 2, माप कितनी हुई, 2। सर यहाँ से गुजर तो हजारों रेखाएं रही होंगी। बिल्कुल सर आपकी बात बिल्कुल सही है। ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। सर हमने कल्पना ही तो की है, कोई हमें दिख थोड़ी नहीं रहा है ना, तो हमने केवल यहाँ पर कल्पना की है कि यहाँ से क्या गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ मान लिया, मान ले रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। ठीक है, ठीक है सर। तो सर यहाँ से जब हमने इसका क्षेत्रफल ए मान लिया और वैद्युत फ्लक्स को हमने पढ़ लिया तो उसकी परिभाषा लिखने का मोटिव क्या होगा, किस प्रकार से लिखी जाएगी, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझे एक बार। देखो जल्दी से देखते हैं हम लोग इसकी परिभाषा। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। सर ठीक है, ये हमारा हो गया इसका सिंबल, ये क्या हो गया इसका सिंबल। अब इसी के थ्रू हम क्या लिख देंगे, इसकी परिभाषा लिख देंगे कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती क्या है। सर देखो कि जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ को रख दिया जाता है
जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ को रख दिया जाता है तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वल रेखाओं की माप का मतलब समझ पा रहे हैं, यहाँ पर माप होता है संख्याएं, मतलब कितनी संख्याएं इस पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं। ठीक है, माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सर किताबों से बहुत हटके परिभाषा दी है आपने। बिल्कुल, किताब क्या होती है? किताब हम टीचरों के लिए बनी होती है। ऐसा नहीं है कि टीचरों ने किताब ली और अब बच्चों के लिए वही छपवा दिया, क्योंकि किताब में क्या होता है कि पूर्व में हमने क्या पढ़ा है और फ्यूचर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ उसमें दिया होता है। लेकिन मेन मुद्दा ये होता है कि सर टीचर कितना बेटर निकाल के तुम लोगों को दे रहा है वहाँ से। ठीक है, तो मैंने एकदम बेटर परिभाषा निकाली तुम लोगों के लिए और याद भी हो जाएगी बहुत अच्छे से कि जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ को रख दिया जाता है तो उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सर यहाँ पर नोट लगा लेना है। क्या लगा लेना? नोट क्या हो जाएगा कि इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, सर ये आप नोट कर लें फटाफट से। आप स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट से। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है, चलो अब हम क्या देख रहे थे? हम यही देख रहे थे सर, हमारी विद्युत बल रेखाएं थी जिसमें हमने क्या रख दिया था? एक काल्पनिक पृष्ठ रख दिया था। सर हाँ बिल्कुल, हम यही देख रहे थे और आपने सर पहले बता दिया था। इस चीज़ को याद रखना, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। सर अब यहाँ पर हम इसके कुछ फार्मूलेज देखेंगे। क्या देखेंगे? फार्मूलेज। सर हमने यहाँ क्या रख दिया है? कोई काल्पनिक पृष्ठ रख दिया है। ठीक है, हाँ सर रख दिया है। अब देखो मैं यहाँ क्या देखने वाला हूँ, इस काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने क्या मान लिया? टोटल का ए मान लिया। लेकिन मैं पहले ये मान के चलूँगा यहाँ पर कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक छोटे से पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं। कहाँ से गुजर रही हैं? छोटे से पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं। सर संपूर्ण का तो क्षेत्रफल आपने कितना कर दिया है? ए कर दिया है। संपूर्ण का तो क्षेत्रफल क्या कर दिया है? ए कर दिया है। फिर छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल क्या रहेगा? सर जब हम किसी छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके साथ में डिफरेंशियल लगा देते हैं। डिफरेंशियल मतलब डी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ए। हमने आपको क्या बताया? सर पूरे का तो क्षेत्रफल क्या है? ए है, लेकिन इस छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? डी ए हो जाएगा। एक बार आप दोबारा समझें पूरा मैटर क्या है। सर मैटर ये था, हमारे पास क्या था? एक विद्युत क्षेत्र था। विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रख दिया था? एक काल्पनिक पृष्ठ रख दिया था जिसका क्षेत्रफल ए था। लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो सबसे पहले पूरे पृष्ठ से ना गुजरकर किसी छोटे से हिस्से से गुजर रही हैं। किससे गुजर रही हैं? इस पृष्ठ के छोटे से हिस्से से गुजर रही हैं, जिसका हमने क्षेत्रफल क्या मान लिया है? डी ए मान लिया है। क्या मान लिया है? डी ए। ठीक है, ठीक है सर। अब निकालते हैं इसका फार्मूला। देखो हम इसका फार्मूला निकालेंगे तो हमारा इसे हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो ये पृष्ठ हमने कहाँ रखा है? विद्युत क्षेत्र में। कहाँ रखा है? विद्युत क्षेत्र में। ठीक है सर, ठीक है। सर आपने ये क्या लगा दिया? ये सर वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर, जो इसकी दिशा बताता है कि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में चल रहा है। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो भी किससे गुजर रही हैं? मैंने कहा था छोटे से हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, संपूर्ण हिस्से की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे से हिस्से की। वो किससे गुजर रही है? एक छोटे से हिस्से से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है? डी ए वेक्टर। क्या है? डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, तो छोटे से हिस्से के लिए इसका फार्मूला क्या आ जाएगा? फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब मैं निकालूंगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ से जब गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स तब निकालूंगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स सर ध्यान रखना, अभी हमने किससे गुजारा था? एक छोटे से हिस्से से गुजारा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे? संपूर्ण हिस्से से गुजारेंगे। किससे गुजारेंगे? संपूर्ण हिस्से से। ठीक है, तो संपूर्ण हिस्से से जब गुजारेंगे तो उसके लिए फाउंडेशन होती है। मैंने आपसे कहा जब किसी छोटे हिस्से से गुजारेंगे
तब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे यानी डी लगा देंगे। और जब किसी बड़े हिस्से का मान निकालेंगे तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये कीड़ा लगा देंगे। ठीक है, ये चिन्ह होता है इंटीग्रेशन का इस प्रकार से। किसका होता है, इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है। तो सर अब हम किसका यूज करेंगे, इस इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। और जब किसी छोटे से हिस्से को हल करेंगे तो डिफरेंशियल का यूज करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके साथ क्या करेंगे, इसके साथ यही करेंगे कि एक कीड़ा लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम एक कीड़ा लगा देंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना आप लोग, अगर पेपर में डिफरेंट बात पूछ सकता है तो वो इतना पूछ सकता है कि जब छोटे से हिस्से से गुजारेंगे तो सर क्या हम इसके साथ भी डी लगा देंगे। बिल्कुल सर, आप चाहो तो इसके साथ भी डी लगा सकते हो, जिससे आपको पहचान बनी रहेगी कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो छोटे से हिस्से का है। ठीक है, वैसे वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है सर, अब देखते हैं हम लोग। देखो कीड़ा लगा दिया, यहाँ क्या आ जाएगा, डी फाई ई। इसी चीज़ को लिख लो क्योंकि ये तो छोटे से हिस्से का है। ठीक है, इसी से हम किसका निकाल लेंगे, बड़े से हिस्से का निकाल लेंगे। देखो यहाँ क्या आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है सर, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन मेरा कैंसिल हो जाता है। क्या सर कैंसिल करोगे, बिल्कुल नहीं। डी फाई ए बराबर, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, तुम्हारा होता था कहीं पर लिखा हुआ ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर इस प्रकार से। ठीक है, तो जो डॉट प्रोडक्ट होता था, डॉट प्रोडक्ट में कॉज आता था। क्या आता था, कॉज। तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा, ई ए कॉज थीटा। ठीक है, ध्यान रखना ये फार्मूला होता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉज आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, कॉज। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, ई डी ए कॉज थीटा। लगा दिया सर, लगा दिया सर। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या होगा हमारा। देखो सबसे पहले तो आप इसे ही एक बॉक्स में बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे, क्योंकि इसका भी यूज आपको लिए आगे देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसका विशाल रूप क्या हो सकता है। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, देखो डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा मेरा फाई ई बच गया मेरा बराबर। ठीक है, यहाँ क्या है मेरा, ई डी ए कॉज थीटा। सर यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा ये बताओ। अब हम आपको बताएंगे थीटा का मान कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम ही लोग बताओ, जैसे मैं यहाँ पर कोई एक पृष्ठ ले लूँ, जैसे मान लो ये मेरा फ़ोन है। क्या है, ये मेरा फ़ोन। मैंने इस फ़ोन को किस प्रकार से रख दिया, इस विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रख दिया। ठीक है, रख दिया सर, रख दिया। अब दिमाग लगा के बताओ कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो भी इसी प्रकार से चल रही हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं कैसी चल रही हैं, इसी प्रकार से चल रही हैं, मतलब इसी दिशा में जा रही हैं। और जो हमारे पृष्ठ है, जो पृष्ठ है इसकी भी दिशा किधर है, इधर ही है। तो एक बात बताओ, जब विद्युत बल रेखाएं भी इधर ही जा रही हैं, विद्युत बल रेखाएं भी इधर ही जा रही हैं और पृष्ठ की भी दिशा इधर है, तो क्या इन दोनों में कोई संपर्क हो सकता है। देखो विद्युत बल रेखाएं भी ऐसे ही जा रही हैं और पृष्ठ की भी दिशा किधर है, इधर ही है। क्या इन दोनों में कोई संपर्क हो रहा है, कोई कोण बन रहा है। सर बिल्कुल कोई कोण नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। ध्यान रखना, जब हम किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को लंबवत रखते हैं तो कोण क्या आता है, थीटा बराबर 0 आता है। क्या आता है, 0। ठीक है, ठीक है सर। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ जब हम आगे देखेंगे तो क्या होगा हमारा, फाई ई बराबर ई डी ए कॉज 0। सर थीटा का मान क्या आ गया, 0। हम ये भी जानते हैं ई डी ए कॉज 0 का मान कितना होता है। सर लिख देना यहाँ पर, कॉज 0 का मान 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉज 0 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है। ये भी ध्यान रखना है तुम्हें। तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसकी गुणा इससे करोगे तो आ जाएगा ई डी ए। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं यहाँ पर तुम्हें बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखो ये फाई ई है मेरा, तो ये फाई ई आ जाएगा बराबर, यहाँ पर देखो ई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लूँगा मैं, बाहर निकाल लिया, बचा क्या मेरा, डी ए। ठीक है सर, डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ फाई ई बराबर मेरा बचेगा ई इंटू ए। और ये होता है हमारा फार्मूला किसका, वैद्युत फ्लक्स का एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए। ठीक है, किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने।
अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक बार इसका पूरे का रिवीजन, क्योंकि हमारा वैद्युत फ्लक्स कंप्लीट हो चुका है। सर वैद्युत फ्लक्स क्या था, अब आप लोग बिल्कुल कॉपी पेन बंद करके रख देंगे और मुझ पर नज़र डालेंगे केवल बस। सर वैद्युत फ्लक्स क्या था, सर आपने बताया था वैद्युत फ्लक्स वह होता है कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ को रख दिया जाता है और उससे जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कह देते हैं। ठीक है सर, ठीक है। सर यहाँ पर कैमरे पर दिक्कत आ रही है, 1 सेकंड रुकना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। चलो यहाँ देखो, ठीक है, ध्यान दो। तो इसकी परिभाषा सर आपने क्या बताई थी, परिभाषा ये बताई थी कि जब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ को रख दिया जाता है तब उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सर बिल्कुल ठीक है। सर फिर हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया और डायग्राम में आपके सामने हमने क्या रखा, एक बहुत बेहतरीन सा एक छोटा सा पृष्ठ रखा। ठीक है, हमने आपसे कहा कि सर अभी हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर इन वैद्युत बल रेखाओं को नहीं गुजारेंगे, हम केवल एक छोटे से पृष्ठ से होकर वैद्युत बल रेखाओं को गुजारेंगे। जब हमारे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था, ए था, तो हमने कहा था एक छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल हम क्या लेंगे, डी ए लेंगे, क्योंकि आप जानते हो छोटे से हिस्से के लिए हम लोग डिफरेंशियल लगा देते हैं। ठीक है सर, ठीक है। हमने क्या किया, हमने आपको बताया जब छोटे से हिस्से के लिए निकालते हैं तो इसके साथ भी डी लगा देते हैं, इसीलिए हमने क्या किया, इसके साथ भी डी लगा दिया और हमारा क्या आ गया, फाई ए बराबर किसकी बात चल रही थी, विद्युत क्षेत्र की बात चल रही थी। हमने विद्युत क्षेत्र लिया, किस हिस्से से गुजार रहे थे अभी हम विद्युत बल रेखाओं के लिए, डी ए है ना, यानी छोटे से हिस्से से गुजार रहे थे, तो हमने क्या ले लिया, डी ए ले लिया। कहने का मतलब हमारे छोटे से हिस्से का तो फार्मूला ये आ गया, लेकिन सर अब बड़े से हिस्से के हम कैसे निकालेंगे, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमने आपको बताया हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। हमने इसका क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया, यानी कि बड़े सा कीड़ा लगा दिया। जब बड़ा सा कीड़ा लगाया तब देखो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, हमने लिखा संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और बड़ा सा कीड़ा लगा दिया। डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल भी हो जाता है, बट हमने किया नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें आगे भी जाना था, आगे जाना था, इसीलिए हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट में हमने आपको बताया था कॉज आता है, तो यहाँ क्या आ गया, कॉज आ गया, और इस प्रकार से हमने बॉक्स को बंद कर दिया। अब आप लोग क्या देखेंगे, अब ये देखेंगे मैंने क्या किया, डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल कर दिया और यहाँ पर मेरा केवल फाई ई रह गया। क्या रह गया, केवल फाई ई रह गया। जब मेरा केवल फाई ई रह गया, जब मैं बराबर की तरफ आया तो बराबर की तरफ मैंने देखा कि ज्यों की त्यों मैंने सब कुछ लिख दिया, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था यहाँ पर थीटा का मान मुझे निकालना है। मैंने जब पृष्ठ को इस प्रकार से रखा है, पृष्ठ की भी दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर है, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, तो थीटा का मान कितना होगा, 0। तो मैंने थीटा का मान कितना लगा दिया, 0 लगा दिया। सर आप जानते हैं पहले से कि कॉस 0 का मान जो होता है हमारा 1 होता है, इसीलिए हमने कॉस 0 का मान क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, और फिर हमने इसकी गुणा 1 से की तो हमारा जो की त्यों रहा। हमने क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लिया और डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल कर दिया। सर आप इसे दर्शा भी सकते हैं, इसे क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया, इसीलिए हमारा क्या आ गया, ए इंटू ए आ गया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके लिए इसी प्रकार का जबरदस्त कंटेंट लगातार मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसा है कि हमने कुछ समय पहले आपके लिए एक वीडियो अपलोड की थी जिसका नाम था वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स के माध्यम से ही आज हम लोग गॉस की प्रमेय सीखने वाले हैं। और गॉस की प्रमेय को सीखने से पहले आपको बता दें हमारा चैप्टर दूसरा चल रहा है, जिसमें वीडियो हमारी कौन सी होने वाली है, 2 होने वाली है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आपका समय बिना खर्च किए गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय जो होती है क्या होती है बेटा, हर बार 3 या 5 नंबर में पूछी जाती है। अगर आपने ये 3 नंबर का काम पक्का कर लिया है तो आप निश्चिंत रहें कि यहाँ से आप लोग कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक वैद्युत फ्लक्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप वैद्युत फ्लक्स को देख ले जाके, जिससे कि आपके लिए पूरा कंटेंट बेटर तरीके से समझ में आ जाए। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, समझो पहले गॉस की प्रमेय को सीखने के लिए हमें किसी एक चित्र की कल्पना करनी पड़ेगी। सर चित्र क्या होगा, समझें आप। देखो मैं यहाँ पर एक जल्दी से रफली एक चित्र बना रहा हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। देखो अब गौर करें आप लोग, यहाँ पर गौर करने वाली बात एक है कि मान लिया हमने कोई एक हमारा बंद पृष्ठ है। क्या मान लिया, कोई एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है सर, ए है। क्या है, ए है। जिसका केंद्र क्या है सर, ओ है।
जहाँ प्लस क्यू आवेश स्थित है। हमने क्या माना, जिसका केंद्र O है और जहाँ प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित, सर कहाँ, इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां स्थापित विद्युत क्षेत्र E है। क्या है, स्थापित विद्युत क्षेत्र E है। ठीक है सर, ठीक है। तब हम बिंदुओं से r दूरी पर ही स्थित एक सूक्ष्म अवयव की कल्पना करते हैं, मतलब एक सूक्ष्म पृष्ठ मानते हैं। क्या मानते हैं, एक सूक्ष्म पृष्ठ। ठीक है, मतलब ये तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ है, लेकिन हमने यहीं पर क्या मान लिया, एक सूक्ष्म पृष्ठ मान लिया, छोटा सा हिस्सा, इसी पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा मान लिया हमने। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब ध्यान दो, इस संपूर्ण का तो क्षेत्रफल क्या है सर, A है, लेकिन इस छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फिर, dA। सर ये बात आपने कहाँ से बताई, ये बात सर हमने बताई है आपके लिए कि जब हम किसी छोटे से हिस्से को हल करते हैं तो डिफरेंशियल लगा देते हैं, और जब बड़े से हिस्से को हल करते हैं तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं, जिसका प्रतीक होता है ये कीड़ा। ठीक है, ये होता है। ठीक है सर, ठीक है। देखो ध्यान दो, फटाफट से एक बार चित्र के बारे में समझें आप लोग। चित्र क्या था, हमने कल्पना की कि एक हमारा कोई बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है, जिसका केंद्र O है, जहाँ प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहाँ स्थापित विद्युत क्षेत्र E है। क्या है, E है। तब हम यहाँ एक सूक्ष्म लघु अवयव dA की कल्पना करते हैं। तब हम यहाँ एक सूक्ष्म लघु अवयव dA की कल्पना करते हैं। अब समझें आप लोग क्या है क्या नहीं है। सर आप चित्र बना लेंगे बहुत अच्छे से। चित्र बनाने के बाद सर आपको लिखना क्या है, जो अभी हाल मैंने बोला है आपको वही लिखना है। मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें। ठीक है, एक बार बहुत अच्छे से एकदम लिखते जाएं आप लोग मेरे साथ साथ। मैंने क्या बोला, माना कि एक बंद पृष्ठ जिसका केंद्र O है, जहाँ प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, P है, जहाँ स्थापित विद्युत क्षेत्र E है। इस बिंदु पर ही, अर्थात यहाँ हम एक लघु अवयव dA की कल्पना करते हैं, एक लघु अवयव dA की कल्पना करते हैं। तब सबसे पहले हम गॉस की प्रमेय का कथन देखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है। तो आप इस परिभाषा को लगाने से पहले एक काम करो, कथन लगा लो, हेडिंग क्या लगा लो, कथन। ठीक है, और देखो हम लोग कथन देखते हैं। सबसे पहले कथन क्या होता है, इसे आप बाद में रखो, हम लोग कथन देखेंगे कि इसका कथन होगा क्या। देखो कथन क्या होता है, मतलब ये है कथन का कि सर हम जिसके लिए जी रहे हैं अभी यहाँ पर, उसका मोटिव क्या है, उसे हम कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, वही चीज़ देखेंगे हम। देखो क्या होता है हमारा गॉस की प्रमेय का कथन। तो यहाँ पर एक आप हेडिंग लगा लेंगे, कथन। ठीक है, मैंने लगा दी है। सुनो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कथन। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, कथन। देखो, किसी, क्या लिख रहा हूँ, कथन लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और क्या है तुम्हारा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का, उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कथन मैंने क्या बताया आपके लिए, कथन क्या बताया सर, मैंने कथन बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का, यानी कि इस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है सर, आप इसको हटा दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके जो समझ आ सकता है आप उसी को लिखो। ठीक है, आप इसे हटा दो कि आपके समझ क्या आ सकता है वो हम सब जानते हैं। तो देखो सर, यहाँ क्या है तुम्हारा, मैंने आपको बताया
कि जो वैद्युत फ्लक्स कथन में क्या बताया मैंने कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ए उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का यानी कि क्यू का कुल आवेश का 1/f(0) गुना मतलब गुणा है ना, गुना होता है। तो यही होती है तुम्हारी गॉस की प्रमेय और यही होता है इसका स्टेटमेंट। कहने का मतलब सर आपके कथन समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कथन समझ में आ गया। इसका कथन क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/f(0) गुना होता है। ठीक है सर, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम ये देखेंगे कि सर इसका सिद्ध कैसे करेंगे, इसका प्रारूप कैसे लेकर आएंगे। अब हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे इसके लिए। ठीक है, देखो मैं इसे हटा रहा हूँ कथन को। ठीक है, अब हम इसे सिद्ध करेंगे। देखो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए इस चित्र की थ्योरी बताई थी, क्या बताई थी? थ्योरी। और उस थ्योरी को ही हमने क्या किया था, कहा था लास्ट में कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, है ना। तो अब हम लोग कहाँ चलेंगे? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम लोग वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से चलेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था कि हमने एक कोई हमारे पास एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है? ए है और जिसका केंद्र ओ है। इसके केंद्र ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है जहाँ स्थित विद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है, अतः यहाँ हम एक लघु अवयव डीए की कल्पना करते हैं। तब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इतना बताया था हमने और वही काम हम करने वाले हैं। देखो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो विद्युत फ्लक्स होगा उसे हम छोटे से हिस्से से गुजारेंगे और छोटे से हिस्से से गुजारने के लिए हमने वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला बताया था। आपको क्या बताया था? फार्मूला। और फार्मूला हमारा क्या था? फार्मूला था डी फाई ई बराबर, बेटा छोटे से हिस्से का बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या था? ई डॉट डी, यही था। हाँ सर यही था। ठीक है सर, अब ध्यान दो आप लोग। देखो डी फाई ए बराबर यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ आ जाएगा ई डी ए कॉज थीटा। बताया था डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाता है? कॉज आ जाता है। ठीक है सर, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दें। देखो थोड़ा सा ध्यान क्या देंगे? ध्यान इतना सा दोगे आप लोग कि अभी तो हमने किससे गुजारा है? इसे एक छोटे से हिस्से से गुजारा है। अब हम किससे गुजारेंगे? बड़े से हिस्से से। और जब इसे हम बड़े से हिस्से से गुजारेंगे तो हम क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन लगा देंगे। सर क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो डी फाई ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है। इसका फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। ये होता है। ठीक है, 1/4πε0 Q/r²। अब देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, यहाँ है क्या? समझो, ये तुम्हारा डी ए बचा है और क्या बचा है? कॉज थीटा बचा है। ठीक है सर, डी ए बचा और कॉज थीटा बचा है। अब यहाँ पर तुम लोग क्या ध्यान दोगे वो भी समझो। यहाँ पर तुम्हें ध्यान देने लायक बात इतनी सी, डी फाई ए बराबर यहाँ है तुम्हारा 1/4πε0 क्यू को तो यहीं रखो गुणा डी ए कॉज थीटा बटे तुम्हारा आ जाएगा r²। क्या आ जाएगा? r²। अब आपको ध्यान देना होगा, आपने घनकोण पढ़ा होगा और घनकोण के दो फार्मूले होते हैं। एक तो फार्मूला होता है तुम्हारा डी ए कॉज थीटा अपॉन r² बराबर डी ओमेगा। एक तो ये फार्मूला होता है तुम्हारा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा? डी ओमेगा लगा दूंगा। देखो 4 ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा? 4πε0 गुणा में क्या है हमारा? क्यू है और गुणा इसकी जगह क्या लगा दूंगा मैं? डी ओमेगा लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? डी ओमेगा। सर मैंने डी ओमेगा लगा दिया। क्या लगा दिया? डी ओमेगा। अब देखो आप लोग, ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इस चित्र को हटा दे रहा हूँ। आप लोगों ने बना लिया होगा। ठीक है, देखो अब मैं क्या करूँगा, अभी तक तो मेरा छोटे से हिस्से के लिए चल रहा था मामला, अब मैं करूँगा बड़े से हिस्से के लिए यानी संपूर्ण पृष्ठ के लिए। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं?
संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखो, जब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए हल करेंगे तो क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन लगा देते हैं और आ जाएगा हमारा डी फाई ई, है ना। और यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर रहेगी, यहाँ लग जाएगा इंटीग्रेशन, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या है हमारा क्यू, और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ठीक है, देखो डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा हमारा फाई ई, और यहाँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या है हमारा क्यू, और इधर भी डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यहाँ क्या रह गया ओमेगा। ठीक है, ओमेगा का एक और फार्मूला होता है, ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, क्या होता है 4 पाई, शायद आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुणा में है हमारा क्यू, और इसका मान कितना हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाई ई बराबर यहाँ बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही होती है हमारी गॉस की प्रमेय। क्या होती है, गॉस की प्रमेय। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। हम आपके लिए लगातार यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।